हुकूमत का सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। पीटीआई के मुतालबात पर जवाब तैयार कर लिया। तहरीरी जवाब में कहा गया, अदालतों में ज़ेरे समाअत मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन उन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेरे बहस ना हो। 9 मई से मुतालिक अदालतों में चालान पेश हो चुके हैं। 9 मई का कोई सियासी कैदी नहीं। पीटीआई मुतालबात का हकाइक से ताल्लुक नहीं। हुकूमत का तहरीरी जवाब में पीटीआई से 26 नवंबर से मुतालिक लापता अफराद की फहरिस्त, गिरफ्तार और हलाक अफराद की तफसीलात भी फराहम करने का मुतालबा। हुकूमती कमेटी आइंदा चंद दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली को अपने तहरीरी जवाब पेश कर देगी। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में डेडलॉक का खदशा। हतमी जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड के जवाब की तैयारी की खबर पर इरफान सिद्दीकी का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, ज़राए के हवाले से मीडिया में आने वाली इस खबर में कोई सदाकत नहीं। खबर और इसमें बयान की गई तमाम तफसीलात बेबुनियाद हैं। 7 रोज में कमीशन न बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इरफान सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। हुकूमत को घबराहट है क्योंकि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। हम मुल्क के रखवाले हैं। जब 4 साल कोई काम न किया हो तो आखिर में यही कहते हैं कि वो चोर है, आग लगा दो घसीटो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। सच तस्मे बांध रहा होता है और झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आ गया होता है। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। सब हमारी फोर्सेस हैं। पुलिस जैसी भी है आपकी मदद के लिए आती है। यही रेंजर्स के जवान हमारी जानों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। बानी पीटीआई ने वाजे किया है, जितने मर्जी ऐसे जजेस ला कर बिठा दें, डील नहीं करेंगे बल्कि मुकदमात का सामना करेंगे। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कहा, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले की वजह से सारी दुनिया में हमारा मजाक बन गया। इसी किस्म के जजेस आप हाई कोर्ट में भरने की कोशिश कर रहे हैं जो चोरी, डाका, मैंडेट चोरी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अलकादी यूनिवर्सिटी को हुकूमत की तहवील में ले लें जहाँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। अब मरियम नवाज उस इदारे को चलाकर थोड़ा सवाब कमाएंगी। बानी पीटीआई जहां मर्जी अपील करें, उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं। वज़ीर इत्तलात का दावा। कहते हैं पीटीआई हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मजहब कार्ड का इस्तेमाल जारी है। हज की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। हज की तैयारियों से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हज में हुजाज कराम को हर किस्म की मुआवनत और सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत। मुआविनीन हज के इंतखाब के तरीक़ाकार, जिम्मेदारियों और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग तलब कर ली। ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान तैनात करने की भी हिदायत। कहा, मुआविनीन के इंतखाब के तरीक़ाकार में शफाफियत और मेरिट को मलहूज़ खातिर रखा जाए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक और अहम संगे मील की तकमील। न्यू गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल। परवाज़ों की आमद रफ्त का आगाज़ हो गया। पहली कमर्शियल परवाज़ कराची से गवादर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। परवाज़ PK-503 46 मुसाफिरों को लेकर एयरपोर्ट पहुंची। पहुंचने वाली परवाज़ को वाटर सल्यूट दिया गया। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने परवाज़ का इस्तकबाल किया। गवादर एयरपोर्ट अब एयरबस और बोइंग तैयारे लैंड कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। जदीद तरीन कंट्रोल सिस्टम से लेस न्यू गवादर एयरपोर्ट का रकबा 4300 एकड़ पर मुहित है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सरमायाकारी में इजाफा होगा। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे मील अबूर करने पर सबको फख्र है। ये मुनफरिद और आलमी मयार का मंसूबा है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर में ताउन पर चीन के मशहूर हैं। ये मंसूबा चीनी और पाकिस्तानियों की मेहनत से पाया तकमील तक पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी के लिए मोहलत दे दी। फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, अगर आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। हर उम्मीदवार के नोटिफिकेशन के लिए अदालत को बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को शोकाज नोटिस जारी करते हुए जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, जजेस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे पता ही नहीं चला जजेस कमेटी इजलास का जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट किए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने के से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को सियासी मुदाखलत का शिकार नहीं होना चाहिए। इंतखाबात जमहूरियत की ज़िंदगी हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल की दयानतदारी का ज़ामिन है। इलेक्शन कमीशन के आज़ाद इंतखाबी अमल के बगैर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर है। इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का गैर जानिबदार महाफिज रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने राजा इनाम मेमन मिन्हास और मोहम्मद आजम खान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की भी शिरकत। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर अदालत ने अडियाला जेल हुक्काम को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की अखबार टीवी की सहूलत बहाली, बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और जाती मौलिक से चेकअप के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने फरीकैन को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए। समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत की। अदालत का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की अदम हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार। आइंदा समाअत पर वकला सफाई को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। छब्बीस नवंबर को एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में 30 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 18 जनवरी को फैसला महफूज किया था। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की उबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में तोड़फोड़ केस की समाअत। असद कैसर अदालत में पेश नहीं हुए। वकील सफाई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। असद कैसर के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज किया गया था। रमजान शुगर में रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वकील पर बरियत की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। एंटी करप्शन कोर्ट के जज ने केस की समाअत की। शहबाज शरीफ की जगह उनके प्लेडर अनवार हुसैन हाजिरी के लिए पेश हुए। हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। कुरम के इलाके बगन में ऑपरेशन के मुतासरीन के लिए हंगू में आर्जी कैंप कायम करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर हंगू गोहर जमान का कहना है मोहम्मद ख्वाजा में बंगन मुतासरीन के लिए आर्जी कैंप कायम किया जाएगा। सैकड़ों एकड़ अराजी पर हज़ारों खानदानों के लिए खैमा बस्ती कायम की जाएगी। कैंप के करीब स्कूल, मसाजिद, BHU और दीगर सहूलियात मुयसर हैं। PDM में खैमों समेत दीगर सामान की 22 ट्रक फराहम करेगी। मुनासिब होता दुनिया ने जंग के बाद अफगान अवाम को तनहा ना छोड़ा होता। दफ्तर खारजा का सेक्रेटरी जनरल नॉर्वेजियन पनागुज़ीन काउंसिल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान ने 40 साल 40 लाख से ज़ायद अफगान पनागुज़ीनों की मेज़बानी की। वापस भेजे गए अफराद के पास रिहायशी कानूनी दस्तावेज़ात नहीं थीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में देरपा अमन की कोशिशों की हिमायत करता रहेगा।
पंजाब की तारीख में पहली बार तमाम भट्टों की रीमैपिंग मुकम्मल की गई। आलूदगी फैलाने वाले 1270 भट्टों को मिसमार किया। पहली बार भट्टों को QR कोड लगाए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर भट्टों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। बोली, भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के लिए बिलाशुल्क कर्जे दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग से निपटने के लिए तमाम इक़दाम कर लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए काम किया। मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को फ़रोग़ मिलना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का हैदराबाद में खिताब। कहा, जितनी तनकीद पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त की, किसी और ने नहीं की। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाकर मीडिया ट्रायल किया गया। तशक्कुस ख़राब करने की कोशिश की गई। आज़ादी सहाफ़त का मतलब सिर्फ जमहूरी पार्टी समझ सकती है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचूहू ने कराची में कोरोना फैलने की खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, 100 अफराद के कोरोना टेस्ट हुए, जिनमें 7 में कोरोना मुस्बत आया है। मौसमी फ्लू और इन्फ्लुएंजा में मुब्तला लोगों का एहतियातन कोरोना टेस्ट करवाया गया था। कोरोना पॉजिटिव लोगों में फ्लू की बहुत हल्की अलामात थी। कोरोना में मुब्तला अफराद को हल्की अलामात के सबब घर भेज दिया गया था। दुनिया भर में अब कोरोना को फ्लू की तरह ही ट्रीट किया जाता है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी की फराहमी मुतासिर। तर्जुमान का कहना है शहर को मुतबादिल लाइनों से पानी की फराहमी शुरू कर दी। ब्रेकडाउन की वजह से लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 मुतासिर हुई। मरम्मती काम की वजह से शहर को यौमिया 100 MGD पानी की कमी होगी। चीफ इंजीनियर का कहना है कि लाइन नंबर 5 का मरम्मती काम 24 घंटों में, लाइन नंबर 1 का मरम्मती काम 4 रोज में मुकम्मल होगा। पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान के मजीद 26 शहरों में फास्ट ट्रैक कैटेगरी के तहत पासपोर्ट बनवाने की सहूलत मुयस्सर। फास्ट ट्रैक का दायरा 47 शहरों तक बढ़ा दिया गया। डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब मुल्क के दीगर शहरों में भी पासपोर्ट बनवाए जा सकेंगे। सिंध में ब्यूरोक्रेट्स के वाइस चांसलर बनाने के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ जामियात में तदरीसी अमल मुतासिर। सिंध की 17 से ज़ायद जामियात में तदरीसी अमल 5 दिन से मुअत्तल। वाइस चांसलर की तकर्रुरी के लिए यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में मुजवज़ा तरामीम वापस ली जाएँ। एसोसिएशन सिंध का मुतालबा। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा कैचल शो खत्म। 10 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत। नुमाइश में आला नस्ल के मवेशी और परिंदों की मुतादिद नस्लें मौजूद थीं। इख्तितामी तकरीब में सूबाई वज़रा नासिर शाह, सरदार शाह और मोहम्मद अली मलकानी की भी शिरकत। सरदार अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, बदकिस्मती से लाइव स्टॉक हुकूमती तरजीहात में नहीं रहा। नासिर हुसैन शाह बोले, हाल ही में वर्ल्ड बैंक से 137 मिलियन का प्रोजेक्ट लाइव स्टॉक शोबे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए लाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालेंगे। नामंतखब अमेरिकी सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद। शदीद सर्दी की वजह से ट्रंप ओपन एयर के बजाय इमारत के अंदर हॉल में मनसब का हलफ उठाएंगे। कैपिटल हिल की इमारत में सिर्फ 600 लोगों को शिरकत की इजाजत देने पर गौर। गजा जंग बंदी मुआहदे में बड़ी पेशरफ। इसराइली जेल से 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। कैदियों में 69 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। मुआहदे के तहत पहले 3 इसराइली कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के निफाज के बाद आज गजा में बंदूकें खामोश हो गईं। जो बाइडन ने गजा जंग बंदी मुआहदे को अमरीका की मुसलसल और अनथक सिफारतकारी का नतीजा करार दिया। गजा जंग बंदी के लिए मेरी टीम और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर काम किया। ये मुआहदा गजा में लड़ाई रोक देगा, फलस्तीनी शहरियों को ज़रूरी इंसानी इमदाद फराहम करेगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग बंदी को अपनी तारीखी कामयाबी का नतीजा करार दे दिया। वाशिंगटन में हामियों से खिताब में ट्रंप ने कहा, यह मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पहला कदम है।
हम सरहद से दरानंदाजी को रोकेंगे, फौज को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड तामीर करने का हुक्म देंगे, फौज में मौजूद कमजोरियों का खत्म करेंगे। एलॉन मस्क ने शुरा से मुख्तसर खिताब में कहा, ये कामयाबी दर हकीकत शुरुआत है, आगे बढ़ना अहम है क्योंकि अहम तब्दीलियां करनी हैं। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने लड़कियों की तालीम पर आयद पाबंदी को उनके साथ नाइंसाफ़ी करार देते हुए इसके खात्मे का मुतालबा कर दिया। तकरीर से खिताब में नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास ने ख़वातीन की तालीम पर आयद पाबंदी की शरीयत के खिलाफ करार दिया। तालीम पर आयद पाबंदी शरीयत के मुताबिक नहीं, लड़कियों पर तालीम के दरवाजे बंद करने की कोई वजाहत मौजूद नहीं। रियासत के रहनुमा लड़कियों पर तालीम के दरवाजे खोले। अमेरिका में कुछ घंटों की पाबंदी के बाद टिकटॉक की सर्विस बहाल। नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर टिकटॉक की बंदिश का कानून हफ्ते को नाफिजुल अमल हुआ। चीनी कंपनी को अमेरिका में टिकटॉक की ज़ेली शाख गैर चीनी खरीदार को बेचने की डेडलाइन खत्म हुई थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है, पाबंदी के कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे। कैलिफोर्निया में तेज हवाओं के बायस आग दोबारा भड़कने का खतरा, लोगों को वार्निंग जारी। अमेरिकी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है, हवाएं चलने और खुश्क मौसम का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। आग लगने का खतरा मौजूद है क्योंकि इलाके में अप्रैल के बाद से कोई बारिश नहीं हुई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ फतह, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पहले टेस्ट में जीत का इनाम मिल गया। कौमी टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को 2 दिन तक आराम करने की इजाजत दे दी। खिलाड़ियों में बाबर आजम, अबरार अहमद और इमामुल हक को आराम दिया गया। तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कल दोबारा मुल्तान में रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से मुल्तान में शुरू होगा। साबिक भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान को अपने मैदानों पर खेलने का बड़ा फायदा हासिल होगा। इस टूर्नामेंट के लिए मेजबान टीम पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया जाना चाहिए। किसी भी टीम को उनके अपने मुल्क में हराना बहुत मुश्किल होता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक ट्रैफिक की एंट्री बंद। मोटरवे M5 पर जाहिर पीर से शेरशाह तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ का तूफान। बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। मस्तोंग, कोयटा, ज़ियारत, कोजक टॉप, खानू ज़ई, कान मेहतर ज़ई बर्फ से ढक गए। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी। ग्रेस वैली की मेन शाहरा समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। मालम जब्बा के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। लिया में दर्जा हरारत -9, गुब्स का -6 रिकॉर्ड। और शहर कायद में भी बलूचिस्तान की यखबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम पारा गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में 4.3 डिग्री कम रिकॉर्ड। पारा 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान। कल तेज़ हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में 24 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया।